बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शतल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं इटली में स्कॉलरशिप के और इंशाल्लाह हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम बात करेंगे कि इटली में स्कॉलरशिप किस तरह की जाती है और उसमें अप्लाई तरह किया जाता है, एडमिशन सब स्टार्ट होती है और उसकी कितनी फंडिंग होती है, पर मंथ कितने यूरोज मिलते हैं, वो कितने पीआर बनेंगे और कौन कौन इसके लिए अप्लाई करे, कौन कौन के लिए अप्लाई ना। ऐसे समझें कि इटली में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, बहुत फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। पर इस वीडियो में हम सिर्फ मास्टर्स के लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि आप अपने मेजर के हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। अप्लाई करने के बाद दूसरे स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए ईमेल आएगी। इंटरव्यू के बाद अगर आपके नंबर वगैरह अच्छे रहे इंटरव्यू के और अगर आपने जो डॉक्यूमेंट पहले भेजे हैं तो आपकी एडमिशन, तीसरे स्टेप में आपकी एडमिशन हो जाएगी यूनिवर्सिटी की। उसके बाद चौथे स्टेप में आपने एनरोलमेंट करवानी है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, वीजा हासिल करना है और चौथे स्टेप में जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। वो डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी के कौन से रीजन में, हर रीजन में ऑफर होती है और अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है जिससे बंदा सही करके पढ़ाई करता है। और इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी होती है जो भी आप वो भी करके अच्छा खासा अमाउंट कमाते हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से, अमाउंट के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 7,000 यूरो पर ईयर मिलते हैं। मतलब दो साल की मास्टर से तो लोगों को 14,000 यूरो मिलेंगे। तो ऐसे समझे वो 3 किस्तों में मिलते हैं। पहले कैसे समझे क्या कि जब भी आपकी एनरोलमेंट हो जाती है उसके बाद क्या कहते हैं दूसरी किस्त के मार्च में और तीसरी आगे जुलाई में मिलती है। तो ये राउंड अबाउट जाके बनते हैं कोई 700 के या 600 के बीच में यूरो। और इतने ही या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा अगर आप काम करते हैं और डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आपकी कितनी है, तो इससे थोड़े कम या इससे इक्वल आप और भी काम कर। डेडलाइन के हवाले से देखा जाए तो डेडलाइन हर यूनिट अपनी है। आप अपने हिसाब से, अपने मेजर के हिसाब से गूगल की हेल्प से ऐसे उनको सॉर्ट आउट करें कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और उसकी वेबसाइट पर आप विजिट करें। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ तुशिया। उसमें जाके हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रोग्राम कवर हो रहे हैं और हम फॉर्म तरह करेंगे, अप्लाई तरह करेंगे। इनके अगर आपको एप्लीकेशन की लिंक अप्लाई करने की नहीं मिल रही तो क्या करना चाहिए, ये हम अभी सीखेंगे। क्या कि 2020 की एडमिशन रिक्वायरमेंट देने के लिए आपने करना ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिशन 2020 लिख के गूगल पे सर्च करना है, आपने एंटर मारना है। उसके बाद जो भी पहली लिंक आती है आपने वो ओपन कर देना। ये वाली लिंक आप ओपन करेंगे तो हम आ जाएंगे इस तरह के इंटरफेस पे। तो यहाँ से जाके आपने होम पे क्लिक करना है क्योंकि ये सारी डिटेल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वरना काम की जो है वो होम पे ही है। तो जैसे ही हम होम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपने सेकंड डिग्री साइकिल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेजर्स दिखाई देंगे कि भाई हम सेकंड डिग्री साइकिल जो है वो इन मेजर्स में ऑफर हो रही है। आप देख रहे हैं कि सोशल साइंस का एरिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया है और ह्यूमन साइंसेज का एरिया है। और इसमें आप मैनेजमेंट है, सर्कुलर इकोनॉमी है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग, एआई है, सिक्योरिटी है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर और डिजिटल मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त मेजर है मास्टर प्रोग्राम के लिए। फिर इंजीनियरिंग में से मैकेनिकल में ऑफर कर रहे हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, फूड साइंस के काफी सारे प्रोग्राम हैं। मतलब तकरीबन जिंदगी के हर एक मेजर ये ऑफर कर रहे हैं। इसमें से जो भी आपका रिलेटेड मेजर है आप ओपन करेंगे। सपोज हम अप्लाई करने जा रहे हैं मैकेनिकल पे, तो हमने मैकेनिकल को ओपन किया है क्योंकि हमारा काम का यही है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये है, यहाँ पे A to Z कोर्स डिटेल लिखी हुई है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर हो रहा है। अगर इटालियन या और लैंग्वेज में लिखा होता तो हम अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें वो लैंग्वेज आना लाजमी है। 2 साल का प्रोग्राम है और एडमिशन थ्रू ऑरल इंटरव्यू है, उससे हम बाद में आते हैं और डिटेल पढ़ लेते हैं कि लर्निंग क्या है और हमारे प्रोग्राम में क्या क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, डिटेल ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, कितने क्रेडिट आवर होंगे, कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो आप लोगों के लिए कि एक प्रोग्राम के लिए है, इट इज नॉट टोल्ड बैचलर डिग्री 3 इयर्स डिप्लोमा। अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास या 3 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए और उसके साथ एजुकेट पर्सनल प्रिपरेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप एडिटेड लेवल B2 इंग्लिश भी होनी चाहिए आपके पास। मतलब ये है कि अगर आपने बैचलर इंग्लिश में पढ़ा हुआ है तो आपकी B2 लेवल में इंग्लिश बोलते होंगे और सुन के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसे आप इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट वगैरह भी मतलब यूज कर सकते हैं और इनको आइलेट्स वगैरह नहीं चाहिए, आइलेट्स कुछ भी नहीं चाहिए, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद भी तकरीबन सारी चीजें इन्होंने इसमें लिखी हुई हैं। अगर कोई भी चीज फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही लेकिन किस तरह फिल करना है, क्या मसला है, तो आप इनके कोऑर्डिनेटर्स लिखे हुए हैं 3, आप लोग इनको ईमेल कर सकते हैं। मगर मेक श्योर करें कि ईमेल आपकी बहुत ही अच्छी लिखी हुई होनी चाहिए और प्रॉपर आपके क्वेश्चन होने चाहिए ताकि वो आपको सही तरह, अगर आप सही क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आप लोगों को सही जवाब दे सकेंगे। और मगर इनको सारे सवाल पूछने से पहले बेहतर यही है कि आप ये सारी चीजें यहाँ से पढ़ लें और उसके बाद ही कोई भी सवाल जो रह जाता है तो आप इनसे पूछते हैं। अभी ये देखें यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी एक और इकोनॉमिक वालों के लिए है। आप यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन शुरू करते हैं कि किस तरह के लिए अप्लाई होगा। कुछ जो ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिनमें ये नहीं है। ये देखें आप इटालियन है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे काम का नहीं है। अगर अनलेस आप लोगों को इटालियन नहीं आती है तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो लैंग्वेज में है इंग्लिश हो, आप उसी प्रोग्राम को टच करें। दूसरा प्रोग्राम है इटालियन है, इस पे भी आप अप्लाई नहीं कर। अलबत्ता अगर आपके पास इटालियन है
आपने पढ़ी भी है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो आप अप्लाई करें। इसमें यह है इटालियन इंग्लिश दोनों ही है। आपका इनके जो है क्या कहते हैं इनके कोऑर्डिनेटर से बात पूछ सकते हैं कि भाई प्रोग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह अप्लाई होगा, क्योंकि इन्होंने इस वेबसाइट अभी तक अप्लाई का प्रोसेस नहीं लिखा। क्या पता वो थोड़ी देर बात करें, मतलब कुछ दिन बात करें, वो एक अलग बात है। नहीं तो फिर आप इनको ईमेल करके भी पूछ सकते हैं अगर आप अप्लाई करना। तो मैकेनिकल के लिए ये है, हमने ये सारा प्रोग्राम अप्लाई करना है। सिंपल एक गूगल फॉर्म में आपने फिल करना है और एप्लीकेशन हो जाएगा। तो हम करते हैं। ऐसा करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स हैं, नेम, फैमिली नेम और सब कुछ, तो यहाँ पे ये सारी नाम था, ईमेल, सारी डिटेल्स आपने फिल करनी है, लिखनी है, उसके बाद नेशनलिटी लिखनी है। तो आप उसके साथ साथ यहाँ पे फिर आपने नेक्स्ट करने के बाद पासपोर्ट अपलोड करना है। यहाँ से हमने पासपोर्ट को अपलोड किया और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल जो है वो डिटेल्स देनी है। बैचलर डिग्री का टाइटल क्या था वो जिस साल में ग्रेजुएट हुए थे आप लोग वो बताना है। उसके साथ जो भी आपकी यूनिवर्सिटी नाम है पूरा लेना है, डिटेल्स जो है फॉर्म वगैरह में करके नाल। अच्छा, इसके साथ साथ काफी सारे बंदे हैं उनके जो डिग्री से नाम वगैरह हैं वो सही करके नहीं लिखे होते हैं ना उन्होंने। तो आप मेक श्योर करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके नाम सही हो। जैसे मेरा देखें फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट मोहम्मद, पुलिस क्लियरेंस मोहम्मद, इस तरह बैचलर डिग्री मोहम्मद, इस तरह आपने नाम जो है वो सही करके लिखना है जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है। तो मैंने ये सारे बैचलर की डिग्री अपलोड करने के बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने, ट्रांसक्रिप्ट के बाद ट्रांसक्रिप्ट ये अपलोड हो जाएगी। अच्छा, ये ग्रेडिंग स्केल वाला सीन ये है कि काफी सारी जो हमारी मार्कशीट्स होते हैं उनके पीछे से लिखा होता है कि हमारा ग्रेडिंग क्या हिसाब किताब है। नहीं तो अगर आप के पास ये नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो क्लर्क वगैरह हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई उनकी ग्रेडिंग का हिसाब किताब क्या है, और वो आप लोगों को सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, फिर आप वो अपलोड कर देना। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हम आ जाएंगे एकेडमिक इवोल्यूशन पे। तो सीजीपीए हमारा जितना भी है आपका यूआर सीजीपीए मिनिमम सीजीपीए एट यूनिवर्सिटी, मतलब जिस पे आपका पास है, सपोज वो 2.5 है और मैक्सिमम सीजीपीए हमारा 4 है। उसके बाद नेक्स्ट करना है हमने। इसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपने देनी है। पहली रिक्वायरमेंट आपने यहाँ तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट हो जिसमें लिखा हो कि आपको इंग्लिश और बीटी सर्टिफिकेट के राउंड अबाउट है। नहीं तो फिर आपने एक डिक्लेरेशन मतलब इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप लोग उनके पास आइलेट्स वगैरह है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। वो आपको समझें कि वो ही हेल्प हो जाएगा आपके लिए। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट या आपने यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट से आप इंग्लिश सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसमें वो लेवल भी लिख देते हैं कि भाई लेवल जो है वो B2 है, B1 है, C1 है या C2 है। उसके बाद आपने करिकुलम एंड मोटिवेशन लेटर में आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है। वो आपने किस तरह लिखना है गूगल कर सकते हैं उसकी डिटेल में। तो और उसके बाद यहाँ पे आपने CV भी अपलोड करनी है। मोटिवेशन लेटर का मैं सेपरेट से वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरह आ जाता है और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो में हम डायरेक्टली इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने एडमिशन की जो इंटरव्यू है उसकी डेट करनी है। 9 से 14 मार्च 2020 में ये इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद ये आपने फाइनल डिक्लेरेशन देनी है। आपके पास पासपोर्ट है, बैचलर डिग्री है, B2 है और यूनिवर्सिटी रोल डिक्लेयर दैट आई एम रेडी फॉर प्रीलिमिनरी प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स आर ऑफिशियली इशूड, और ये सारे डिटेल आपने करना है। और आखिर में आपने इनकी जो एडमिशन की डिटेल्स हैं वो कहाँ पे देखी वो आपने करना है, सोशल मीडिया कर लेते हैं। उसके बाद आपने सबमिट करना है। तो आपका तोशिया यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई हो जाएगा मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए। और जैसे ही अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप एडमिशन कर लेते हैं, फिर वहाँ पे आपने अप्लाई करना होगा इनकी रीजनल स्कॉलरशिप के तकरीबन 99% बंदों को मिल ही जाती है। तो रीजनल स्कॉलरशिप के लिए हम किस तरह अप्लाई करेंगे वो बाद के वीडियो में हम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे दो इल्म हैं उनके साथ हम वगैरह भी करें। तो इसके दौरान फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं इन कमेंट्स ऑन द व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच।